जय माता दी। राधे राधे फ्रेंड्स शारदीय नवरात्रि आने वाली है और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शारदीय नवरात्रि के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। तो आप एक दिन पहले ही सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिएगा ताकि पूजा करने में ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। तो चलिए देख लेते हैं शारदीय नवरात्रि के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। नवरात्र की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगा। चौकी पे बिछाने के लिए लाल रंग का वस्त्र चाहिए होगी। लाल या पीले रंग का वस्त्र आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाल रंग का वस्त्र लिया है। इसके साथ ही हमें माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नया फ़ोटो या नया मूर्ति लेकर के आएँ। जो पहले की मूर्ति या फ़ोटो है उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर माता रानी की फ़ोटो ले ली है। माता रानी के साथ ही हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो वो आप ले लें। मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी पे कलावा लपेट करके भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति ले ली है। इसके साथ ही माता जी को ओढ़ाने के लिए हम लाल रंग का चुंदी ले लेंगे। इसके साथ ही हम नारियल के लिए भी इस तरह का चुंदी ले लेंगे। अगर चुंदी ना हो तो कोई भी लाल कोरा कपड़ा आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पतली सी चुंदी ले ली है नारियल के लिए। इसके साथ ही जवारे बोने के लिए हमें एक मिट्टी का पात्र चाहिए होगा। आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का कोई भी पात्र ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का पात्र लिया है। आप चाहे तो कोई भी स्टील या तांबे का कोई भी पात्र ले सकते हैं। जवारे बोने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होगी। अगर मिट्टी मिल जाती है तो मिट्टी ले लीजिएगा। मिट्टी ना मिल पाए तो आप रेत ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेत ले लिया है। इसके साथ ही हमें जौ लेना है। तो जौ आप अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा। आप जौ ले सकते हैं या फिर गेहूँ ले सकते हैं। कई जगह पर तो 7 अनाज मिलाकर बोते हैं लोग। तो अगर आप गेहूँ जौ मिलाकर बोना चाहते हैं तो वो बो सकते हैं, वरना केवल जौ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जौ ले लिए हैं। साथ में कलश स्थापना के लिए हमें कलश चाहिए होंगे। तो कलश आप मिट्टी के, तांबा के, पीतल के कोई भी ले सकते हैं। ध्यान रहे स्टील का कलश हमें नहीं लेना है। कलश के साथ हमें ढक्कन ज़रूर लेना है। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश और ढक्कन ले लिया है। कलश पे लगाने के लिए हमें पंच पल्लव चाहिए होंगे, यानी कि आम के पत्ते चाहिए होंगे। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आम के पत्ते ना मिल पाए तो कोई बात नहीं है, आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश के ऊपर रखने के लिए हमें नारियल चाहिए होंगे। तो जटे वाली नारियल हमने ली है, बजा कर देख लीजिएगा, पानी वाला होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जटा वाली नारियल ले लिया है। इसके साथ ही हमें पूजा के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी। माता रानी को तिलक करने के लिए हम रोली ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर रोली लिया है। इसके साथ ही हमें पूजा में जलाने के लिए एक नॉर्मल दीपक चाहिए होगी। अगर आप नॉर्मल दीपक जलाते हैं तो नॉर्मल दीपक ले लीजिएगा, और अगर अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको बड़ा दीपक चाहिए होगा और 1.25 हाथ की बाती चाहिए होगी। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा जो दीपक ले लिया है और 1.25 हाथ की बाती ले ली है। वस्त्र के रूप में हम कलावा ले लेंगे। भगवान गणेश को समर्पित करने के लिए हम जनेऊ ले लेंगे। इसके साथ ही हमें चावल चाहिए होंगी। तो चावल आप थोड़ी ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि कलश की स्थापना में भी हमें चावल चाहिए होंगे, और नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें चावल चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं। पूजा में समर्पित करने के लिए हम दक्षिणा ले लेंगे। 9 दिन में एक बार ही दक्षिणा चढ़ाया जाता है, तो आप यथासंभव दक्षिणा ले लीजिएगा। और पूजा के लिए हम 1 लोटा शुद्ध जल ले लेंगे। इसके साथ ही धूप बत्ती ले लेंगे। तो जो भी धूप बत्ती आप जलाते हैं वो धूप बत्ती ले लीजिएगा, और धूप बत्ती थोड़ी ज़्यादा लेकर आइएगा, क्योंकि पूरे 9 दिन हमें जलाना होता है। इसके साथ ही हमें लौंग चाहिए होगी। तो लौंग आप थोड़ी ज़्यादा लेकर आइएगा, क्योंकि रोज़ाना हमें लौंग का जोड़ा हवन में चढ़ाना होता है। और ध्यान रहे लौंग फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग बिल्कुल हमें नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पर लौंग ले लिया है। इसके साथ ही हमें छोटी वाली हरी इलायची चाहिए होगी। मैंने यहाँ पर इलायची ले ली है। इसके साथ ही हमें कपूर चाहिए होगी। तो कपूर थोड़ी ज़्यादा लेकर आइएगा, क्योंकि सुबह शाम हमें आरती करना होता है। तो मैंने यहाँ पर कपूर ले लिया है। इसके बाद देखिए कलश में डालने के लिए हमें एक सुपारी चाहिए होगी। हल्दी की गांठ चाहिए होगा। अगर हल्दी की गांठ ना हो तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। 2 लौंग चाहिए होंगे, इलायची चाहिए होगी और अक्षत चाहिए होगा। तो ये 5 चीज़ों को आप अलग रख लीजिएगा, ताकि कलश स्थापना के समय आपको दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर साइड में रख दूँगी। इसके साथ ही हमें घी चाहिए होगी।
पूरे 9 दिन हमें हवन करना होता है, तो आप घी ले लीजिएगा। दीपक जलाने के लिए आप तीली का तेल ले सकते हैं या फिर घी से भी आप दीपक जला सकते हैं। तो मैंने घी और तीली का तेल ले लिया है। इसके बाद हम बाती ले लेंगे। देखिए, आप चाहें तो घर पर बाती बना सकते हैं, यहाँ पर मार्केट से बनी बनाई बाती ला सकते हैं। साथ में हमें दीपक जलाने के लिए माचिस चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ पर माचिस ले लिया है। इसके साथ ही देखिए, नवरात्र में माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। 16 श्रृंगार हो तो आप 16 श्रृंगार ले लें। 16 श्रृंगार ना हो तो आप 5, 7, 9, 11 दे सकते हैं, जितनी भी आपकी समर्थ हो। तो मैंने यहाँ पर श्रृंगार के सामान ले लिए हैं। पूरे 9 दिन में आप किसी भी दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। पूरे 9 दिन में एक दिन ही हमें श्रृंगार का सामान चढ़ाना होता है। माता रानी को भोग के लिए हमने यहाँ पर बताशा लिया है। देखिए, बताशा विशेष रूप से माता रानी को चढ़ाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर बताशा ले लिया है। अगर बताशा ना हो तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताशा और मिश्री ले लिए हैं। इसके साथ ही आप कोई भी ऋतु फल ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर केला लिया है, आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, माता रानी को चढ़ाने के लिए हम यहाँ पर फूल ले लेंगे। नवरात्र में फूल आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर लाल फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी कारण अगर लाल फूल नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी फूल आपको मिल जाते हैं वो फूल आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। स्थापना के दिन हमें पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बतासे, सुपारी करके माता रानी को समर्पित करना होता है। तो मैंने यहाँ पर पान के पत्ते ले लिए हैं, आप 1 या 2 पत्ते ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें सुपारी लेना है। देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आपको ज़्यादा सुपारी चाहिए होगी। अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करते हैं तो आपको 2 सुपारी चाहिए होंगी, तो आप सुपारी ज़रूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही हम कलश में डालने के लिए गंगा जल ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गंगा जल ले लिया है। और देखिए, नवरात्र में सुबह के समय हवन किया जाता है, तो हवन के लिए मैंने यहाँ पर गाय का गोबर का उबला ले लिया है। अगर आप गांव की हैं तब तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर गांव की नहीं है तो आपको मार्केट में भी आपको गाय के गोबर के बने उबली मिल जाएंगी। और साथ में एक छोटा सा दीपक ले लेंगे। आप मिट्टी के कोई दीपक ले सकते हैं, मिट्टी के ना हो तो पीतल के, तांबा के कोई भी प्लेट आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाय के उबले और एक दीपक ले लिया है, इसी में मैं हवन करूँगी। साथ में हम हवन सामग्री ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर हवन सामग्री ले ली है। पूरे 9 दिन तक हमें सुबह के समय हवन करना होता है, तो मैंने यहाँ पर हवन सामग्री ले लिया है। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो हमें नवरात्र पूजन के लिए चाहिए होंगी। तो आप सारी सामग्री का पहले से ही व्यवस्था कर लीजिएगा, ताकि आपको पूजा करने में ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजा की सामग्री वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पे सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।